नमस्कार दोस्तों, यह है आदर्श मित्र और मैं आपके लिए लेके आता हूं गवर्नमेंट जॉब और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं जो भी लोग 12वीं पास हैं रिसेंटली या 1-2 सालों में पिछले 12वीं पास हैं, अच्छे खासे परसेंटेज हैं और उन्हें बहुत जल्दी ही नौकरी मिलने की एक बहुत अच्छी नौकरी निकलती है। भारतीय तटरक्षक, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड में लगभग 3 तरह की एंट्री होती है। इसे बोलते हैं नाविक। एक सामान्य, देखिए, नाविक जनरल ड्यूटी की होती है, एक नाविक घरेलू शाखा होती है, एक होती है यांत्रिक। इसमें क्या अंतर होता है वो आपको हम पूरी इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के थ्रू आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं 2 जुलाई 2021 से फॉर्म चालू होंगे आपके और 16 जुलाई 2021 तक भरे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आपको डिटेल, एक वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों, सारी चीज़ समझाएंगे आपको। जुड़े रहें इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी फॉर्म भरने के बारे में विचार करें कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये है आपका जो है पात्रता की शर्तें क्या हैं इन तीनों के लिए, ये इसमें बताया गया है। सबसे मेन शर्त आपकी नाविक सामान्य ड्यूटी। आप इसमें किसी भी बोर्ड से गणित और भौतिकी के साथ 12वीं पास होने चाहिए, ये इसमें बताया गया है। आवेदन ओनली ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे, ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे। इसकी वेबसाइट भी बहुत मुश्किल से चलती है, प्रॉब्लम आती है। जब प्रॉब्लम आए तो हमें बताइएगा, हम आपको समाधान बताएंगे उसका। नाविक घरेलू शाखा में क्या है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें ओनली 10वीं पास को लिया जाता है, ओनली 10वीं पास इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और यांत्रिक शाखा में क्या है वो भी आपको समझाते हैं। इसमें देखिए बताया गया है 10वीं पास के साथ साथ में आपको तकनीकी शिक्षा, इसे NCERT द्वारा अनुमोदित किया गया हो, आप इनमें से किसी में भी ITI होने चाहिए। देखो, डिप्लोमा हो या फिर आपके पास में जो है डिप्लोमा के साथ साथ इंजीनियरिंग डिग्री हो, कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो तो वो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बताया जाता है ऐसा, मतलब आपका सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए, ये दिखाया गया है इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तो आप इसे जो फॉर्म आराम से भर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात कर लेते हैं, देखिए, विद्युत इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरिंग, इस तरह की इंजीनियरिंग के इसमें जो है डिटेल बताई जाती है। इसमें क्या क्या सिस्टम होता है ये दिखा दी। विद्युत इंजीनियरिंग में पंप, पावर सिस्टम, विद्युत इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इस तरह से अलग अलग इनकी शाखाएं डिपार्टमेंट की। अब देखिए, नाविक GD के लिए आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा में आपको क्या आयु सीमा है, देखिए इसमें बताया गया है कि आपका जो आयु सीमा रहेगी वो 18 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष होनी चाहिए। कब होनी चाहिए वो डेट भी इसमें बताई गई है। देखिए, नाविक सामान्य ड्यूटी है, उसके लिए आपको 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2004 दोनों डेट सहित, मतलब अगर आपकी ये डेट भी है तो भी चलेगी और इससे बाहर की है तो नहीं चलेगी, ना इधर ना उधर, इनके बीच में आपकी उम्र की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब देखिए, नाविक शाखा के लिए आपको 1 अप्रैल 2000 से लेकर के आपको 31 मार्च 2004 दोनों तारीख सम्मिलित हैं। यहाँ पे जनवरी 2004 है, जहाँ मार्च 2004 है, इतना अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं है। यहाँ फरवरी से चालू है तो यहाँ अप्रैल से चालू है, ठीक है। सहित आप जो फॉर्म भर सकते हैं। टिप्पणी देखो दी हुई है, उच्च आयु सीमा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 3 वर्ष की छूट इसमें रहेगी, ये सब बताया गया है। रिक्तियों के बारे में देखिए बताया गया है कितनी पोस्टें हैं, क्या है। यहाँ पे सामान्य ड्यूटी की टोटल आपकी 260 पोस्टें हैं और ये वर्गवार अलग अलग बताई हुई हैं, आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे की प्रक्रिया क्या है, इसमें किस क्या क्या चीज़ बताई गई है उसको आपको हम समझा देते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पे बताया गया है लिखित परीक्षा किन चरणों में होगी। प्रथम चरण के बारे में बताया गया, प्रथम चरण में क्या होने वाला है। देखिए, आवेदित पद के आधार पर उम्मीदवारों को निम्नलिखित परीक्षाओं में बैठना होगा। आपका नाविक परीक्षा है, जैसे नाविक, इसमें आपको भाग फर्स्ट में बैठना होगा और 30 उत्तीर्णांक इनके लिए हैं और 27 उत्तीर्णांक इनके लिए। अनारक्षित वर्ग, EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, और 27 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। टिप्पणी इसमें कुछ नहीं है। नाविक सामान्य ड्यूटी में बताया गया है 2 पेपर होंगे, भाग फर्स्ट और लिखित परीक्षा के 2 भाग होंगे, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। दोनों में आपको जो पास होना अलग अलग जरूरी है, इसमें साफ साफ बताया गया है। नंबर टोटल इनमें ये पासिंग मार्क्स दिए हुए हैं, देखिए 50 और 17 से 44, इस तरह से पास होना जरूरी है। एक में पास एक में फेल तो आप पास नहीं माने जाएंगे।
इस तरह से ये PDF आप पूरी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से नीचे डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से, और आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ में जो है बताई हुई दोस्तों। इसके बाद देखिए बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा के विभिन्न चरणों का विवरण क्या है, कि चरणों में क्या क्या आना है, आपका सिलेबस क्या है। ये सिलेबस है एक तरह से देखा जाए तो। देखिए प्रथम भाग में आपका अधिकतम अंक 60 होंगे और 45 मिनट का समय मिलेगा आपको। प्रश्नों की संख्या 60 होगी। गणित के 20 आएंगे, विज्ञान के 10 आएंगे, आपके अंग्रेजी के 15 आएंगे, और तर्क क्षमता जिसे रीजनिंग कहते हैं वो आपके आएंगे 10, और सामान्य ज्ञान के 5 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। इसमें उत्तीर्णांक वही हैं जैसे अभी ऊपर बता चुके थे, 30 और 27। और 10वीं का पाठ्यक्रम, विषय का पाठ्यक्रम लगभग 10वीं का रहेगा, जो पेपर का लेवल है वो 10वीं लेवल का रहेगा, इसमें ऐसा बताया गया है। भाग सेकंड में क्या आना है, भाग सेकंड 50 अंक का होगा, ऐसा इसमें बताया गया है, और समय सीमा 30 मिनट की रहेगी, और कुल प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी। भौतिकी के आएंगे इसमें 25, और गणित के आएंगे 25, इसमें जो है क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद देखिए सामान्य वर्ग को 20 और उनको 17 से पास होना है। 12वीं के स्तर के भौतिकी के पाठ्यक्रम के इसमें क्वेश्चन जो है होने वाले हैं दोस्तों। ये हो गया आपका इसके परीक्षा का पाठ्यक्रम। देखिए भाग थर्ड में क्या आता है, अधिकतम अंक 50 होंगे, 30 मिनट का ही होगा, वो सेम है। वैद्युत इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए भाग थर्ड का पेपर में भाग थर्ड भी आएगा। अनारक्षित वर्ग के लिए ये और ये वो सेम है, डिप्लोमा स्तर का पाठ्यक्रम इसमें जो रहने वाला है दोस्तों। इसके बाद भाग 5 ये है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, वो विद्युत इंजीनियरिंग है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में है, सेम वही की वही चीज़ें हैं दोनों में, और डिप्लोमा स्तर का जो पाठ्यक्रम रहेगा। भाग आपका जो है फोर्थ, ये दोबारा से फोर्थ लिख दिया, बल्कि ये भाग फिफ्थ होना चाहिए था, फोर्थ ही है। हाँ फोर्थ उसके लिए यांत्रिकी इंजीनियरिंग के लिए। देखिए अधिकतम अंक 50, समय 30 मिनट का ही होगा, और कुल प्रश्न होंगे वो 50 होंगे। 20 इसमें लाने होंगे आपको, अनारक्षित एवं ईडब्ल्यूएस को, और अनुसूचित जनजाति और जनजाति को 17। डिप्लोमा स्तर का आपका जो पाठ्यक्रम रहेगा, यह पाठ्यक्रम के बारे में बता दिया गया है इसमें कि पेपर की जो योजना है वो किस तरह से आपको पेपर जो है तैयार किया जाएगा, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, उसी हिसाब से आपको पास होना जरूरी है। सभी सब्जेक्ट सभी भाग प्रॉपर तरीके से पास करना जरूरी है। देखिए इसमें बताया गया है मेरिट टाइप ब्रेकिंग नियम ये है कि यदि चरण फर्स्ट में 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होते हैं तो उसको लिया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा। यहाँ कहीं टाई ब्रेक किया जाता है, अगले चरण में नहीं बढ़ाया जाएगा। निम्नानुसार स्टेप लिए जाएंगे, इसमें स्टेप लिए जाएंगे भाई अलग अलग, भाई इसको उम्र के हिसाब से लिया जाएगा, और उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बारे में बताते हैं। देखिए और क्या जानकारी है अपने पास, आपकी फिटनेस शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, वो इसमें क्या जरूरी है, क्या उत्तीर्ण होना जरूरी है, ऐसा इसमें क्या बताया। देखिए बताया गया है आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी होगी, 20 उठक बैठक लेने होंगे आपको, और 10 पुशअप भी आपको जो है जरूरी है इसमें। ये तीनों, यह PFT है, तीनों परीक्षाएं बिना किसी अंतराल के एक साथ देनी होंगी। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारा गैप दे दिया जाए आपको कि भाई आज ये दे दो कल वो दे दो, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक ही टाइम पे एक ही दिन आयोजित की जाएंगी तीनों चीज़ें, पहले दौड़ कराई जाएगी, फिर आपकी उठक बैठक और पुशअप, ये आपको करना होगा। इसके बाद देखिए इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, भाग तरण उल्लेख प्रखंड, ये काम का नहीं है बताने का, आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से। मूल प्रलेख प्रस्तुत करना, पुलिस सत्यापन संबंधी फारग अन्य फार्म, ये 3rd 4th में है। देखिए इसमें बताया गया है कि जो भी जानकारी होगी ना इस वेबसाइट पर ही अवेलेबल होगी, सारी जानकारी इस वेबसाइट को आपको देखते रहना है, joinindiancoastguard.cdac.in, ये जो वेबसाइट है इस पर सारी जानकारी आपको मिलेगी। अब आवेदन कैसे करें, सबसे मेन बात है आवेदन कैसे करें, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। आवेदन आपको 2 जुलाई 2021 से शुरू होंगे और 16 जुलाई 2021 तक चलेंगे। मात्र ये 14 दिन ही आपके चलने वाले हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, साइट नहीं चलती है। उस केस में आप जो है दुकान पर फॉर्म भराने जाएंगे तो आप फॉर्म नहीं भरा पाएंगे, बार बार लौट के आना पड़ेगा आपको। अगर आपको ऐसी समस्या आए और आप फॉर्म भरने में असमर्थता महसूस करें तो आपको क्या करना है, आपको कुछ हमारे ही चैनल पे ऊपर फ्रंट में नंबर दिया हुआ है हमारा व्हाट्सएप नंबर, उस पर अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर देने हैं और फ़ोनपे के माध्यम से हम पेमेंट ले लेंगे, आपका फॉर्म भरवा के आपको व्हाट्सएप पर ही चेक करवा के आपका सबमिट करवा देंगे दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपको कोई समस्या आती है तो ईमेल आईडी 30 जून तक वैध रहने चाहिए। कहने का मतलब जो भी इसमें आप ईमेल आईडी फ़ोन नंबर यूज करने वाले हैं फॉर्म भरने में, उसमें जो आपको 30 जून तक वो फ़ोन क्या है वैलिड होना चाहिए, मतलब चालू रहने चाहिए। तो क्योंकि सूचना के माध्यम जो है आपको ईमेल आईडी और फ़ोन के माध्यम से ही दिया जाएगा इसमें।
अब देखिए प्रवेश पत्र आपको कब आएंगे ये इसमें बताया गया है। उससे पहले एक और चीज़ बता देते हैं आपको, कुछ चीज़ अभी छूटी है। आवेदन अपलोड किए जाने वाले प्रलेख, आवेदन में आपका क्या क्या चीज़ स्कैन करके लगेगी वो हम आपको बता देते हैं। आवेदन के 2 चरण होंगे, अपलोड करने होंगे। कुछ प्रलेख ऑनलाइन चरण और कुछ प्रलेख यदि चरण सेकंड अल्प सूची में शामिल किया गया है तो उस समय अपलोड करने होंगे। आवेदक पद के लिए उम्मीदवार के मूल प्रलेख स्कैन, फोटोकॉपी व स्वप्रमाणित फोटोकॉपी स्कैन नहीं करें। कहने का मतलब ये है आपको जो भी डॉक्यूमेंट इसमें स्कैन करना है, जैसे 10वीं की मार्कशीट, मूल निवास, जाति, तो आपको उसको मतलब ओरिजिनल ही स्कैन करना है। अगर आप फोटोकॉपी या स्वप्रमाणित फोटोकॉपी स्कैन करेंगे तो आवेदन क्या है उसको नहीं माना जाएगा, उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड कर दें, जो ओरिजिनल स्कैन करके ही आपको अपलोड जो है करना है दोस्तों। इसके बाद देखिए आपको बताते हैं आवेदन करते समय सभी उम्मीदवारों को द्वारा अपलोड किए जाने वाले अनिवार्य प्रलेख क्या क्या हैं वो इसमें बताए गए हैं। देखिए आपका फोटो, सीने के सामने एक काली स्लेट होनी चाहिए जिसमें सफ़ेद चौक से नाम और फोटो खिंचवाने की तारीख का उल्लेख साफ अक्षरों में हो। कहने का मतलब आपको फोटो खिंचवाना ही पड़ेगा, इस फोटो को कंप्यूटर से वैसे डिजाइन नहीं किया जा सकता है। सीने पे काली स्लेट लेके उस पर अपना नाम और फोटो खींचने की तारीख डली होनी चाहिए, उस पर डेट ऑफ बर्थ डालना की जरूरत नहीं है दोस्तों। DOP डाल सकते हैं, डेट ऑफ फोटो। अब देखिए उम्मीदवार को स्कैन करके हस्ताक्षर आपको स्कैन करके लगाने हैं और अंगूठे के बाएं हाथ के अंगूठे के निशान स्कैन करके लगाने हैं। जन्म प्रमाण पत्र के रूप में 10वीं की मार्कशीट लगानी है आपको। इसमें फोटो पहचान पत्र लगाना है आपको, कोई भी एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कुछ भी हो सकता है, वो इसमें देखो बताया गया है। और 10वीं की अंक तालिका लगानी ही, जो हम आपको बता चुके हैं। EWS कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगाना है। इसमें एक और चीज़ है, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो 18 वर्ष से कम है तो आपको क्या करना है, अपने संरक्षक बोले तो माता पिता के भी हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे दोस्तों, ऐसा इसमें बताया गया है। उम्मीदवार की हस्तलिखित एक घोषणा है, वो भी हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको जो है लिख के तैयार करनी है। वो घोषणा अपनी हैंड राइटिंग में लिख के उसको भी जो आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। यदि उम्मीदवार सेवारत कार्मिक प्रमाण पत्र और अगर कोई प्रमाण पत्र है अलग कैटेगरी जैसे तो उसके लिए अलग से प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये आपके डॉक्यूमेंट की बात जो हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं, देखिए ऑनलाइन आवेदन के दौरान केवल नाविक सामान्य उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए जाने वाले अतिरिक्त प्रलेख क्या हैं वो बताते हैं आपको। जो 12वीं जिनमें योग्यता है उसमें 12वीं भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, मतलब एजुकेशन के तो आपको सारे अपलोड करने हैं। इसमें सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड किए जाएंगे दोस्तों, इसमें ऐसा बताया गया है। वहीं आपके जैसे अगर आप यांत्रिक वगैरह में भरेंगे तो आपकी 12वीं के साथ साथ आपको जो है वो दूसरी योग्यता है जैसे आपका डिप्लोमा वगैरह है उसको भी अपलोड करना होगा। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद देखिए आपका जो आवेदन परीक्षा का शुल्क है, परीक्षा का शुल्क क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इन्होंने बताया कि 250 रुपये जो है परीक्षा का शुल्क आपको जो है देना है, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को छोड़कर। ये बाकी सब लोगों को देना है, मतलब SC ST कोई फीस नहीं है, बाकी सभी की जनरल OBC EWS को 250 रुपये देना है। ये ऑनलाइन आपका जो है भुगतान किया जाएगा और उसके बाद कोई समस्या आपको नहीं होगी। इसके बाद देखिए परीक्षा के लिए शहरों का आपको चयन करना है। आपका जो परीक्षा का शहर है वो लगभग आपके 30 किलोमीटर के आसपास में ही परीक्षा का शहर जो आपको दे दिया जाएगा, ऐसा इसमें देखो कहा गया है। उसके बावजूद भी आपको अपने आसपास का शहर जो भरना है। मैं समझाता हूँ आपको किस तरह से। इसमें और बताया गया है आपको कि प्रवेश पत्र जो आपको कब डाउनलोड हो जाएंगे, परीक्षा की तारीखें किस तरह से जो है रहेंगी। देखिए प्रथम चरण के प्रवेश पत्र हैं वो सितंबर में डाउनलोड हो जाएंगे, बीच में या लास्ट वीक के आसपास। और आपको द्वितीय चरण के लिए हैं वो अक्टूबर में होंगे और तृतीय चरण के लिए हैं वो फरवरी 2022 में आपके जो है प्रवेश पत्र, परीक्षा की अंतिम तिथियां जो मिलेंगी और प्रवेश पत्र उससे कुछ दिनों पहले ही डाउनलोड हो जाएंगे दोस्तों। प्रवेश हैं जो प्रवेश पत्र 10 दिन पहले आपके लॉगिन करके परीक्षा के लिए शहर प्रदर्शित किए जाएंगे और आपको प्रवेश पत्र है जो मेन प्रवेश पत्र है वो केवल 3 दिन पहले ही आपकी ईमेल ID पे जो भेजा जाएगा, ऐसा इसमें जो बताया गया दोस्तों। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है प्रवेश पत्र आपका जो भी परीक्षा की तिथि घोषित होगी उससे 10 दिन पहले तो आपकी ईमेल ID पर, मतलब आप खुद सूचना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कौन से शहर में आपका आया है। उसके बाद आपको जो है 3 दिन पहले आपकी ईमेल ID पर जो प्रवेश पत्र भेजा जाएगा और इसको
क्या है, मैं आपको ईमेल आईडी ऐसी डालनी जो बंद नहीं हो आपकी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद देखिए इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि आप जो है अगर फर्स्ट पेपर देने जाएंगे तो आप क्या क्या चीज़ लेके जाएंगे। प्रथम चरण के पेपर में प्रवेश पत्र तो लेके जाएंगे ही आप, इसके साथ साथ ही आवेदन पत्र जो आपका इसका फॉर्म का प्रिंट आउट निकलता है उसको ले जाना बहुत जरूरी दोस्तों। अगर उसको आप लेकर के नहीं जाते हैं तो आपको जो है परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, और वो भी कलर प्रिंट आउट आपका होना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। देखिए प्रिंट आउट आपका प्रवेश पत्र कलर होना चाहिए, और आवेदन पत्र होना चाहिए, यथा उल्लेखित फोटो चिपका हुआ होना चाहिए, और जो उसमें आप जो आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड वगैरह जो भी बताएंगे फॉर्म में, वही आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जानी पड़ेगी दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आप TADA जो आपको मिलता है यात्रा भत्ता, उसके लिए आप वो करना चाहते हैं तो आपको जो है टिकट भी आपको लेके जाने होंगे अपने। जो SC ST वाले स्टूडेंट हैं उनको TADA इसमें मिलता है दोस्तों। इस तरह से इसमें आपको फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में आपको अगर और देखिए इसमें एक आपकी शारीरिक मानदंड के बारे में बता देते हैं, आपकी जो है हाइट वगैरह के बारे में क्या बताया गया है वो भी आपको हम बता देते हैं। न्यूनतम आपकी हाइट है वो देखिए इसमें बताया गया है 157 सेमी होनी चाहिए, और इसमें 5 सेंटीमीटर का जो छूट है वो उनके लिए है, ये मेघालय अरुणाचल प्रदेश इनके लिए जो है छूट इसमें दी गई है। और देखिए सीने समानुपातिक होना चाहिए। सीना समानुपातिक का मतलब ये होता है कि आपका 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए मोस्टली, बाकी तो सीना आपका एडजस्ट कर जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं, मोस्टली सबका कर जाता है 99%, क्योंकि इसमें लगभग 80-85 मांगते हैं सीना। और देखिए ऊंचाई और आयु के अनुपात में आपका जो है वजन है वो 10% अधिक या कम स्वीकार है। कहने का मतलब आपकी जो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पतला एकदम लंबा 7 फुट का हो, 6 फुट का हो, और एकदम मोटा हो और वो उतना ही हो 5 फुट का ही हो, तो उसको क्या है वजन ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, वजन का अनुपातिक होना चाहिए, मतलब बैलेंस्ड आपकी बॉडी होनी चाहिए, उसको इसमें लिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको फॉर्म भरे जाएंगे। हम वेबसाइट खोल के आपको एक बार फॉर्म का भरने का दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें फॉर्म भरते हुए बताएंगे आपको कहाँ पर क्या भरना है। जैसे ही फॉर्म चालू होंगे हम आपको वो वीडियो भी डालेंगे इस चैनल पे दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और अब आपको बता देते हैं, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करिए, हम आपका पूरा फॉर्म जो है भरवा देंगे दोस्तों, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इस तरह की वीडियो जो हम लेकर के आते रहते हैं दोस्तों। ये वाली पूरी PDF एक बार फॉर्म भरने से पहले आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता हैं, और मैं भी अब इस वीडियो में पूरी एक एक पॉइंट को पढ़ नहीं सकता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको जो है ये PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी दोस्तों, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है। धन्यवाद। क्या आपको पता है इस तरह की जानकारी आपको दोबारा कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी? नहीं पता? सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।